आज प्रिय दोस्तों देखिए, ये मैंने पूजा की चौकी लगाई हुई है। ये पूजा की चौकी है और इस चौकी पे भगवान जो है जगत के पालनहार भगवान जिन्हें श्री कृष्ण को बैठाया हुआ है। साथ में राधा मैया की भी फ़ोटो है। इस तरह से ये दीपक जलाया हुआ है। ये दीपक जल रहा है हमारा, ये दीपक है और ये कलश लगाया हुआ है। ये 11 इसमें इस कलश के अंदर जो है जल भरा हुआ है। इसमें लौंग इलायची का जोड़ा डाला हुआ है और ये 11 पत्तों का कलश है। इसके ऊपर चूँकि वैशाख मास में खरबूजे का दान दिया जाता है, इसलिए इसके ऊपर खरबूजा अवस्थित किया गया है। और ये देखिए, ये जो है तुलसी माँ को ये जो है भोग लगाया गया है। ये चूँकि तुलसी भगवान माधव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माँ का भोग लगाया गया है। अब इस तरह से पंचोपचार करके पूजा की गई है और भगवान माधव की भगवान जो मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। भगवान को ये फल अर्पित किए गए हैं, भोग लगाया गया है, पंचामृत का भोग लगाया गया है, कलश लगाया गया है, दीपक लगाया गया है। और आज मोहिनी एकादशी का बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत धारण किया है। आज सभी निवेदन है सभी भक्तों से कि एकादशी का व्रत अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वैसे तो एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है करना। अगर नहीं करते हैं तो पूजा अवश्य करें और कथा अवश्य सुनें। तो देखिए, वैशाख शुक्ल एकादशी कथा क्या है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं, वैशाख शुक्ल पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका किम फलम को विधि तस्या कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, मुझे बताइए कि इस एकादशी का फल क्या है। आप मुझे कहिए, आप मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, कथयामि कथा कथाम एताम शृणु त्वं धर्मनंदन। हे धर्मपुत्र, हे युधिष्ठिर, इस कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा के सुनो। पहले इस कथा को पूछने से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी से ये कथा कही थी। क्या कही थी। वशिष्ठो याम कथयति पुरा रामाय पृच्छते राम उवाच भगवत श्रोतुम इच्छामि व्रतानाम उत्तमं व्रतम सर्व पाप क्षयकरम सर्व दुख निकृन्तनम मया दुखानि भुक्तानि सीता विरह जानि वै ततो अहम भयभीतो अस्मि पृच्छामि त्वाम महामुने। क्या कहते हैं भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरु जी, सब पापों को क्षय करने वाली और दुख नाशक सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मैं निश्चय करके सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इससे मैं भयभीत हूँ और हे मुने आपसे पूछता हूँ। तो वशिष्ठ कहते हैं, देखिए भगवान रामचंद्र जी जो कि भगवान थे, जगत के पालनहार थे, उन्होंने भी इस जन्म में दुख भोगे हैं और वो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए पूछ रहे हैं। वशिष्ठ बोले, वशिष्ठ क्या कहते हैं, राम, हे राम, तुम अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी नैष्ठिकी मति है। तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पर मनुष्यों के हित की कामना से मैं कहता हूँ, पावन जो ब्रह्मादिक है उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ। हे राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, तो आज दोस्तों, आज द्वादशी युक्त ही आज एकादशी है। वह मोहिनी नाम से विख्यात संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। देखिए किस तरह से कहा है, ततो अहं भयभीतो अस्मि पृच्छामि त्वं महामुने। वशिष्ठ उवाच, साधु पृष्टं त्वया राम त्वयि एषा नैष्ठिकी मति त्वत् नाम ग्रहणेन पूतो भवति मानवा।
तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया पवित्रं पावनानां च व्रतानाम् उत्तमं व्रतं। वैशाखस्य शीते पक्षे माने शुक्ल पक्ष में द्वादशी राम या भवेत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? मोहिनी नाम। उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा, वह संपूर्ण पापों को हरने वाली है। अब आगे भक्त क्या कहते हैं के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों के समूह से, पातका नाम समूह था, पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसलिए है तुम सरीखे मनुष्यों द्वारा करने योग्य है, पापों का क्षय करने वाली और महादुख को नाश करने वाली है। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नामपुरी है, उसमें द्युतिमान नाम राजा राज्य करते थे। हे राम, चंद्र वंश में उत्पन्न वह धृतिमान राजा सत्य प्रतिज्ञा वाला था। वहाँ धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। धनपाल उसका नाम था और वह धर्म को करने वाला था। प्याऊ और यज्ञशाला आदि को तथा तालाब बगीचा आदि को बनवाने वाला था। विष्णु भक्ति में रत शांत स्वरूप था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतमान, मेधावी, सुकृति और 5वां महापाप में सदा रत 5वें पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि नाम का था। वह वेश्या के संग में रत रहता था, जुआ आदि व्यसन में आसक्त था और पराई स्त्रियों के भोग में लीन और देवता अतिथि वृद्ध पिता तथा ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। अन्याय को करने वाला वह दुष्ट आत्मा पिता के द्रव्य को क्षय करता था, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण और सदा मद्यपान करता था। वेश्या के गले में गलबाही डाल के राजपथ में भ्रमण करता था। तब पिता द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच खर्च करने लगा और तब सब वेश्या उसकी निंदा करने लगी और छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं और भूख से दुखी वह अपने मन में सोचने लगा कि क्या करूं और कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। फिर वह बांधा गया और छोड़ा गया। तब हार कर राजा ने उस धृष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करवा दिया, कोड़ों से मारा और बारंबार पीड़ा दी और उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी, तू हमारे देश में मत रहे। फिर ऐसा कह के राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया। राजा के भय से वह वहाँ से निकल गया और बड़े घने वन में चला गया। भूख प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा कि सिंह के समान मृगों को और शुकरों को मारने लगा। सदा मांस खा करके वन में वास करता था और हाथ में धनुष बाण को ले पीठ में तरकस को लिए हुए और भ्रमण करता था और वन के पक्षियों और तथा चौपायों को मारा करता और चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे इनको मारता रहता था। वह धृष्ट बुद्धि क्रूर स्वभाव वाला जीवों को नित्य मारता। वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप द्वारा पाप रूप कीच में धंस गया। दुख और शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता था। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में किया है गंगा का स्नान। जिन्होंने ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित वह पहुंचा, उनके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिसका पाप नष्ट हो गया है, ऐसा वह कौंडिल्य के आगे खड़ा हो हाथ जोड़ बोला। धृष्ट बुद्धि ने कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो यत्न के बिना ही हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के योग मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तू एकाग्र
एक होके सुन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। सो तू मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत करो। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों का नाश कर देती है। इस मोहिनी का व्रत करने से अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के वह दृष्टि बुद्धि अपने मन में हंसने लगा और कौंडिल्य के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे निपश्रेष्ठ, व्रत के करने से वह पाप से रहित हो गया। उसके बाद दिव्य देव हो गरुड़ पर चढ़ उपद्रवों से रहित जो विष्णु लोक है उसमें चला गया। हे रामचंद्र, तम और मोह को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि चराचर त्रैलोक में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादिक तीर्थ दान इसकी 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की यह कथा संपूर्ण हुई। अब बाद में भगवान क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है, भाव से भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय। तो प्रिय दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। और आज संपूर्ण दिन भगवान के 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और फल युक्त एकादशी यह प्रिय दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस एकादशी को अवश्य करें, ये मेरा निवेदन है। जय जय भगवान जगत के पालन हो, जय एकादशी मैया की जय हो, जय हो, जय हो।